बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल कश्मीर K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं उनका मौसम है। इलेक्शन के हवाले से तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। कैंडिडेट्स के नाम भी जो है वो टिकट्स जो हैं जारी हो चुके हुए हैं और तमाम जमातें अपने अपने तौर के ऊपर अब लोगों के साथ जाकर मुलाकातें कर रही हैं और वादे वफा जो उन्होंने कर दिए उनका भी जिक्र हो रहा है, जो नहीं किए उनकी वजूहात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं किए। इस इलेक्शन को लेकर यहाँ के सियासतदान क्या कहते हैं और यहाँ की आवाम क्या कहती है, यही हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू है। आइए और चलकर सियासतदानों से और आम आवाम से बातचीत करते हैं। असां कुछ ना इसने तबसरा करी सकने जी। अच्छी बात है, इलेक्शन हो रहा है, जोड़े बंद काम किए हैं उन्हें वोट मिलने चाहिए नहीं। आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? जी, अभी फैसला नहीं किया है, अभी फैसला नहीं हुआ है, अभी पता चलेगा टिकट किस किस को मिलेगा। तो नून लीग वालों ने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह देखो। आप क्या कहेंगे? असां इस बारे च कुछ नहीं सोचा जी। ज़्यादा चांस किसके हैं? नो ने ज़्यादा चांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पीपल्स पार्टी का कोई चांसेस नहीं? नहीं, दूसरे नो। तारिक इंसाफ ने जो पाकिस्तान में किया आपने देख लिया है। गरीब आदमी मर रहा है, चीनी, आटा, घी, हर चीज़ महंगाई जो है ना, जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 400 रुपये पर मिलती है। बहुत महंगाई कर दिया इमरान खान साहब ने, तो गरीब लोग बहुत परेशान हैं। गरीब आदमी एक छोटी सी कोई कमरा क्या बिल्कुल मुश्किल है बनाना। नॉन लीग की हुकूमत होनी चाहिए, चलो लोगों में आसानियाँ हो जाएंगी, थोड़ी बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही बेरोज़गारी है, हर किस्म की महंगाई, समझो कि कोई बंदा गरीब तो बिल्कुल बेबस हो गया। यहाँ के मसाइल थे, ये हमारा ज़लज़ला जनाब आया, इसमें इस हुकूमत ने बिल्कुल कोई मीरपुर के लिए कोई पैकेज नहीं दिया, कोई मीरपुर के लिए इन्होंने तामीर तरक्की के लिए कोई फ़ंड नहीं दिए। और साथ ही हमारा जो ये मंगला डैम बना, इसमें जो हमारे कुंभाजात थे, इजाफी कुंभाजात, उनका इन्होंने वादा किया था। हमारे अगर फैमिली के 5 आदमी थे, 5 फैमिली थी, तो उनको 1 प्लाट दिया गया और ये वादा किया गया कि हम इजाफी कुंभाजात देंगे, लेकिन मीरपुर में इजाफी कुंभाजात भी उन्होंने नहीं दिए। और साथ ही ये एक हमारा हरियाम पुल है, वो पिछले 10-12 साल से वो ज़ेरे तामीर है अभी तक, और सिर्फ थोड़ा सा वो काम रहता है, मेरा ख्याल है 2% है या 4%। वो आज तक इस हुकूमत ने सिर्फ मीरपुर के ख़िलाफ़, मीरपुर के मुतासबाना रवैये की वजह से इस हुकूमत ने ये हमारा हरियाम पुल भी तामीर नहीं किया। क्यों सर, मीरपुर के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों है? ये इसलिए कि सर यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर की हमारी लीडरशिप है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ये पूरे आज़ाद कश्मीर में पिछले 2, आपको मालूम होगा, पिछले 2 इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो उसमें तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ इत्तेहाद किया। मत ने भी कोशिश की और दूसरी जमातों ने भी, जिसके सरबराह मजीद साहब हैं, अतीक साहब भी, फ़ारूक हैदर। बिल्कुल ठीक हो गया सर। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान साहब के हवाले से भी एक परसेप्शन ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लास्ट हमारा भी एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। हमने को तकरीबन 3-4 घंटे उनका इंतज़ार किया, तो बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, बैरिस्टर साहब कपड़े चेंज कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब नाश्ता कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं मीडिया से बात नहीं करूँगा, मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा। हमने आज भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो जब सर वो आवाम में नहीं आएंगे, जब वो मीडिया को फेस नहीं करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वो फिर कैसे डिलीवर करेंगे? वो जनाब, ये जो आपने बात कही है, इसमें मेरे हिसाब से कोई सदाकत नहीं है, ये प्रोपगंडा है इस कश्मीरी लीडर के साथ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ, कि ये जो बैरून मुल्क रहते हैं, इन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए बैरून मुल्क दौरे किए हैं, कोई अयाशी के लिए नहीं किए। आज इनसे पूछे ना, ये जो हमारे सदर आज़ाद कश्मीर हैं, ये वहाँ पर जाते हैं बरतानिया और दूसरे मुल्कों में, तो वो डांस वहाँ पर ये कराते हैं, और डांस इन्होंने किया, आपके रिकॉर्ड में था कि मसूद साहब ने वहाँ पर डांस में ये शमूलियत इख्तियार की। ये इन लोगों का प्रोपगंडा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद एक नहायत ही शरीफ नफस और दयानतदार और गैरतमंद लीडर है। उसमें ये जो इसके ख़िलाफ़ हैं, ये सारे इसलिए कि ये मीरपुर का सपूत है और ये कश्मीर की आज़ादी के लिए भी काम कर रहा है और मीरपुर के इक़्तिदार के लिए भी। बैरिस्टर साहब मीडिया को फेस क्यों नहीं करते? पिछले दिनों में एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बड़ा सख्त रवैया अपनाया था एक सहाफ़ी के साथ, यहाँ के मीरपुर के।
वो सारी इस रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने हमेशा जो है ना सहाफ़त का एहतराम किया और उन्होंने जो सियासत की है वो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बरदरी का उसमें बड़ा आम रोल है, आम हिस्सा है उसको इसलिए वो इस तरह का वो जो है ना बैरिस्टर साहब वो काम नहीं करते। सहाफ़ियों के साथ उनके तल्लक हैं और आज भी तमाम मेरा ख्याल है मीडिया के साथ भी उनके अच्छे तल्लकात हैं और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक। सर हमें उन्होंने टाइम नहीं था दिया। एनी और जी अब आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि बैरिस्टर साहब की ख़ास तौर के ऊपर अपने हल्के के हवाले से, और अब चूँकि अब जैसे बता रहे हैं कि उनको सदर भी बना दिया गया कश्मीर का, तो क्या पॉलिसी क्या है, एजेंडा क्या होगा अपने इलाके की फ़लाह बहबूद के लिए? मकबूजा कश्मीर के लिए तो वो कर रहे हैं बकौल आपके, लेकिन अपने इलाके के लिए उनका क्या एजेंडा होगा? मैं जनाब ये बात करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब हमारी हुकूमत ये कोई महीनों के बाद बन रही है तो इसमें हम मीरपुर में पूरे आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिहाज से काम करेंगे। आप पिछले जो हमारा बैरिस्टर साहब का 5 साल दौर था पीपल पार्टी के ज़माने में, तो उन्होंने यहाँ पर मीरपुर में सड़कें और ये जो मीरपुर के बस का अड्डा है ये भी मेन रोड पर था, और जो छोटे छोटे हमारे चौक में खोखे थे और उन्होंने ये सड़कें जो हैं ये वसी कराई हैं मीरपुर की। और सिकंदर साहब ने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ पर कोई एयरपोर्ट ये जहाज़ नहीं है आपने यहाँ उतारने, ये इतनी बड़ी सड़कें आपने बना दी हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला तामीर और तरक्की के लिहाज से ये हमारा यहाँ पुल भी बनेगा। सुई गैस जो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मीरपुर के हवाले से उन्होंने जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो सबसे पहले उन्होंने मीरपुर में गैस लाई और इसके बाद आज तक 1 फुट भी इस 5-4 हुकूमतें हुई हैं 2000 से 2020 तक किसी ने कोई 1 फुट भी नया कनेक्शन नहीं दिया। वो उसी तरह सुई गैस पड़ी हुई है। इंशाल्लाह ताला सुई गैस भी देंगे हम पूरे मीरपुर को, और मीरपुर की सड़कें भी और यहाँ पुल, और ख़ास कर जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार के लिए वो इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। जिस वक्त हम लोग मीरपुर में हल्का LA3 यहाँ पर है वहाँ पर मौजूद हैं, और जो यहाँ की आवाम है यहाँ के शहरियों से भी बातचीत कर रहे हैं। एक हमारे साथ यहाँ के शहरी हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी क्या उम्मीदें हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने क्या समझते हैं कि क्या डिलीवर किया है। नहीं जी, मुस्लिम लीग नून जो है वो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं काम। तो तहरीक इंसाफ वाला तो हर चीज़ को आग लगाई है, दवाइयों को आग लगा दी। एक दवाई डबी 120 रुपये की थी, वो आज मैंने 250 रुपये की लेकर आया हूँ। तो इनसे क्या उम्मीद रखनी है, कोई उम्मीद नहीं है। बैरिस्टर साहब तो जीत गए थे इलेक्शन, तो अभी क्या लगता है कि वो को डिलीवर करेंगे? की बहुत मुश्किल है जीत रहे हैं, बहुत मुश्किल है। सही इलेक्शन हो तो नहीं जीत सकते, जे वो काम करें दूसरा अपना तो वो फिर जीत सकते हैं। अपना कौन सा काम? जेड़ा 2 नंबरी करते हैं, ये बिजली बंद कर दी तो नेताई निकाल दिए, तो वो हो सकता है, वो वरना शहीद साहब जीत जाएंगे। सईद साहब ने डिलीवर किया? शहीद साहब ने बहुत अच्छा काम किया, हर सड़क बनाई है, हर गली में, हर सेक्टर में, हर जगह में उनने काम किया। फिर भी वो हार गए थे दोबारा? नहीं, वो तो इसलिए आ रहे थे कि इनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो तो इनको कर सकती है जो भी है। उन्होंने 14,000 वोट लिया है, इन्होंने 17,000 लिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें भाई ये कैसे जीते हैं। बिजली है वो रोज़ ही बंद होती है, वो मतलब बहुत प्रॉब्लम हमें होती है। वोट किसको देना चाहते हैं? वोट हम मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को देंगे? हाँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी? हाँ जी नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं देनी और मुस्लिम लीग को क्यों देनी है? बस देख लो हालात कैसे हैं, महंगाई कैसी हो रही है, मतलब है कोई चीज़ है उसको हाथ नहीं लग रहा, गरीब लोगों का तो जीना ही हराम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तो जनाब। नाम आपका? नाम गुलाम हसन है जनाब। गुलाम हसन साहब कौन जीतेगा? मुस्लिम लीग। अच्छा, क्यों? वो इस वास्ते कि इमरान खान साहब और कहते से नवा पाकिस्तान बनागा, पुराने को ख़त्म करांगा। 600 रुपये की गुत्थी आटा लभनी सी, इसलिए 1400 रुपये की लभदी है। मोटा कोई 300 रुपया किलो सी, इसलिए 600 रुपया किलो दे दें, हड्डियाँ समेत चंब चिट्टे। मुर्गी 130 रुपये किलो सी, इसलिए 500 रुपया किलो है। वोट इसनू दे के तो फिर बहुत अगे ही मौत है, हुण अगे ज़्यादा हो जाएगी। तो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, करप्शन करके भाग गया। चोर है, हमारे लिए सब चोर हैं, लेकिन हम वोट उसी को देंगे, सही, मुस्लिम लीग को। मतलब वो बेशक चोर है। जो मर्जी होवे ना जी, वो हम सारी दुनिया जानती है ना। ऐसे गरीब आदमी दवाई नहीं ला सकता, 10 रुपये का पता गोली ना सिर दर्द ना होना सी तो आंदे जी 300 रुपया 100 रुपया दो, 150 रुपया दो। गरीब आदमी तो वैसे ही ना कोरोना ले आया इन बीमारियां ना। ये गिलास कितने का दे रहे शिकंजी? 40 रुपये का जना। क्यों?
वो इसलिए कि नया पाकिस्तान है। पहले कितने का था? दाना 20 रुपए का, हाँ अभी 40 का है। और दुकानदारों को भी 40 देते हैं। उनको हम बोलते हैं भाई हम किधर से लाएं, चीनी 120 रुपये 110 रुपये किलो देते हैं ये, नींबू 50 रुपये किलो, नहीं तो 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो। अभी तो इलेक्शन अनाउंस होने हैं, इलेक्शन की डेट आनी है, इलेक्शन के करीब सोचेंगे हम कि किसको देना है। तो डिलीवरेंस तो सारे क्रेडिट लेते हैं, सब कहते हैं कामन डिलीवरेंस में। चौधरी सही साहब ने ठीक अपना वक्त अच्छा। किसको वोट देंगे? चौधरीਆਂ की, कौन से चौधरी? चौधरी अरशद की, चौधरी अरशद। ये कौन सी जमात से हैं? पीटीएल। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं पीटीआई ठीक काम कर रही है? काम तो कोई भी नहीं करने बाहर, चलो वोट तो उन्हों की दे रहे, शुरू तो उन्हों की दे सो। जी मैं तो नून लीग के हक में हूँ। नून लीग के हक में क्यों है? क्योंकि वो तो सारे कहते हैं चोर हैं, वो तो पैसे लेके भाग गए मुल्क से। क्योंकि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा करवाए। जो चौधरी अरशद साहब तो किसी को सलाम भी नहीं देते, सच्ची बात है। जब इलेक्शन आते हैं तब तो दौड़ते हैं, इलेक्शन ना हो तो किसी को पहचानते भी नहीं हैं और ना ही किसी के दुख दर्द में शरीक होते हैं। तो नून लीग वाले तो हर जगह जाते हैं, गरीबों का एहसास। आपके हल्के से कौन है नून लीग से? चौधरी रखसार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और जो आज़ाद कश्मीर मीरपुर में इलेक्शन हो रहे हैं LA3 में, ये यहाँ से उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा पहले तो ये बता दीजिएगा कि अभी जब PTM का जो ये इत्तेहाद एक है दोबारा, जिसको शहबाज शरीफ साहब जो है वो कट दोबारा करना चाह रहे हैं, तो अब क्या समझते हैं कि ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हैं इसके ऊपर इसका क्या असर होगा? देखें, पहले ही तो बात यह है कि ये जो PTM में है, ये PTM में कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है और जो मौजूदा हुकूमत इमरान ख़ान की जो कुछ वहाँ पे वो कर रहे हैं और जो महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त वहाँ पे जो जिस अंदाज से वो हुकूमत कर रहे हैं और जिस तरह फिर वो कश्मीर के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये PTM में बेसिकली जो है वो उसके लिए जो है वो मर्द वजूद में आया था। लेकिन अब वो भी जो है मैं नहीं समझता कि उसमें जो है वो कोई जान रह गई है। कुछ जिस तरह मोहतरमा मरियम बीबी जो है वो जिस तरीके से वो बात करती है, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करती हैं और जो जिस तरीके से वो हमारे कायदीन के ख़िलाफ़ जिस तरह वो बात करती हैं, तो ये आगे जो है वो चल सकता है। ये आपके सामने हुआ GB का इलेक्शन जो है वो उस वक्त तो PTM में बड़ा जोबन पे था, बहुत उस पर जो है वो लग रहा था कि शायद ये अगले दिनों में इसका जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद हो जाए। या कराची के अंदर जिस तरह जो है हमारे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के जीतने पे जो उन्होंने शोर जो है वो उन्होंने मचाया, हुकूमती सीट वो PTI की सीट जो है वो पीपल्स पार्टी ने उनसे जो है वो छीनी है। तो चीख व पुकार जो है वो नून लीग की तरफ से थी, जिसका वो PTM के वाले तो ऐसी मैं नहीं समझता कि अब इसको मज़ीद जो है वो PTM को जो है वो डिस्कस किया जाए। अगर है भी तो ये जो अभी उनका जो हुआ था, गठ हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने जो गठ किया था, वो असल में वो बजट के हवाले से है कि जब कि बजट जो है वो जो हुकूमत पेश करने जा रही है उसके बारे में था कि पार्लिमानी टीम पार्टी जो है वो सारी जमातों की उनकी सोच विचार थी कि इस पर देखा जाए ताकि कोई आइंदा जो बजट आएगा उसमें ये मुल्क के हम ये समझें कि यहाँ पे कोई सीट एडजस्टमेंट या इल्हाक नहीं होने जा रहा। ये तो अब क्लियर हो गया है, सब पार्टियों ने जो है अपने अपने कैंडिडेट जो है उनके नामजद कर दिया है और पीपल्स पार्टी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है अपने कारकुनों पर एतमाद किया और अपने जितने भी उनके पार्टी टिकट ऑर्डर थे उनके लिए अनाउंस कर दिया, सबसे पहले जो है उन्होंने कर दिया। बाकी भी पार्टियां जो है इलेक्शन सर होने जा रहे हैं, ये भी सुना है कि कोरोना की वजह से शायद इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये साजिश है। ये कोरोना का नाम दे के जो है ना, कोरोना नाम दे के बेसिकली इसमें PTI का जो है कोई ग्राउंड पे उनका कोई वर्क नहीं है। यहाँ पे कहीं जो है PTI नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से वो इसका बहाना तलाश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने GB के अंदर किया था, GB के अंदर भी उन्होंने जानबूझ के जो है वो लोगों को ख़रीदने के लिए 2 महीने जो लिए थे। यहाँ भी जो कुछ कल
बन्नी गाला के अंदर जो ड्रामा नचाया गया, ज़रा आप देखें, एक पार्टी प्रेसिडेंट उनका जो है, जो अपने आप को कश्मीर का पार्टी प्रेसिडेंट कहता है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो एक दिन जाके कहता है कि मैं यहाँ किसी डाकू लटेरे बदमाश को टिकट नहीं होने दूंगा, पार्टी में शामिल नहीं होने दूंगा, तो दूसरे दिन उसको बगैर पूछे उसके जो है वो उसको टिकट जारी कर दिया जाता है। वो लोग जो हैं वो पार्टी में बाद में आए, पहले उनको टिकट जो हैं वो दे दिए गए, तो वहाँ मिनिस्टर थे वो भागे हुए आए। कई और लोग यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पीटीआई के अपने आप को बादशाह समझते हैं, उनकी हालत ये है कि उनको तो पूछा ही नहीं गया। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो किसी और जगह वहाँ पे जो है सेंटोरियस में बैठकर जो है ख़रीदो फरोख्त हो रही है। बिल्कुल ठीक है जी, सेंटोरियस में बैठ के ख़रीदो फरोख्त हो रही है, ये आपका कहना है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ भी मुझे बताइएगा कि यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान साहब उन्होंने सीट विन की, चौधरी सईद साहब का जब ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर हुआ था, उसके बाद सईद साहब की भी बहाली का वो नोटिफिकेशन हुआ था, और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर मोस्टली लोग ये भी कहते हैं जी कि नून लीग ने डिलीवर भी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मरकज़ में गवर्नमेंट कर रही है, और होता यही है कि यहाँ पर हमारे पास आज़ाद कश्मीर में भी जो मरकज़ में गवर्नमेंट चल रही होती है, फिर आगे से उसी की गवर्नमेंट जो है वो उसी जमात की आ जाती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम सिनेरियो में ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में और मीरपुर में और आपके हलके में यहाँ पर, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुका हुआ है, कहाँ पर स्टैंड कर रही है? देखें, पहली तो बात जैसे आपने कहा है कि यहाँ मुस्लिम लीग की हुकूमत है, उधर मरकज़ में पीटीआई की गवर्नमेंट है। ये 2 इलेक्शन हुए हैं इधर। पहला इलेक्शन जो है 2016 में, जिसमें मुस्लिम लीग बनी है, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी। जब ये गवर्नमेंट बनी, इन्होंने मीरपुर के लोगों के साथ बहुत सारे वादे किए हुए थे, बहुत वादे किए। पहला वादा तो इन्होंने कहा जी कि यहाँ मुतासिर मंगला डैम है, इनको हम जो सहूलियात इससे पहले नहीं दी गई थी वो हम सब पहुँचाएँगे। मिसाल के तौर पर उसमें सुई गैस थी, जहाँ लोग वो आबाद हुए हमारे जो है मुतासिर मंगला डैम, उनको हम सुई गैस पहुँचाएँगे। यहाँ मीरपुर शहर के अंदर इस वक्त भी कम अज़ कम जो है वो मैं समझता हूँ 60 से 70% तक लोग जो सुई गैस जो है नहीं दी गई। उन्होंने वादा किया था कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट है, यहाँ हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम लोगों को जो है वो देंगे, सुई गैस देंगे। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली का इशू है, वहाँ पे आज भी लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पे या वो धरना देकर आए, 3 महीने से बैठे हुए हैं, 3 महीने से, और ये दोनों हज़रात जो हैं वहाँ पे जा नहीं सकते, दोनों उम्मीदवार वहाँ जा नहीं सकते। वो एक्सटेंडेड फैमिली जिसको हम ज़ैली कुंबा कहते हैं, इन्होंने वादा किया था कि उन लोगों को हम मुतासिरीन के जो बच्चे हैं उनको हम प्लाट देंगे, उस पर कोई काम नहीं किया गया। फिर यहाँ पे जो है वो चक रेहाम रठवा रेहाम पुल, उसके बारे में बात की थी इन्होंने कि उसको हम पूरा करेंगे, उस पर काम नहीं हुआ। और फिर सबसे बड़ा यहाँ जो है वो एक ज़लज़ला आया, लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ, 20-20 करोड़ की कोठियाँ जो हैं वो जो है वो बह गई। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर को और हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त जो है पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कोई अल्लाह ने इनको तौफीक नहीं दी कि एक पाई पैसे की मीरपुर के लोगों की जो है वो इमदाद कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है मुस्लिम लीग गवर्नमेंट का, इस वजह से कि यहाँ तक कोई उन्होंने वो जो है रिलीफ नहीं दिया। फिर उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पे वफाकी वज़रा आए, यहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद ख़ुद लोगों को कहते रहे कि ये ज़ैली कुंबा का मसला मैं हल करवाऊँगा, यहाँ सुई गैस जो है बन खुरमा के अंदर मैं दूँगा, यहाँ मीरपुर शहर में जहाँ सुई गैस नहीं पहुँची वहाँ मैं पहुँचाऊँगा, जो ज़ैली कुंबे के वो रकबा जो है उसको मैं प्लाट अलाट करवा कर दूँगा, रठवा ब्रिज जो है उसको मैं मुकम्मल करवाऊँगा, मेरी मरकज़ में मेरी गवर्नमेंट है। लेकिन उस पर भी इस वक्त तक 0% भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर एक जो है यूनिवर्सिटी थी, और वो यूनिवर्सिटी एक सब्जेक्ट इधर था, एक मुजफ्फराबाद था, एक कोटली था, एक रावलाकोट था, और पूरे आज़ाद कश्मीर में वो यूनिवर्सिटी जो है फैली हुई थी। आज अल्लाह के फजल व करम से मीरपुर के अंदर मस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद है, और जो पूरी तरह अल्लाह की मेहरबानी से वो काम में है, मुजफ्फराबाद के अंदर है, रावलाकोट के अंदर है।
फिर यहाँ ये जो दो रविया रोड आपको नज़र आ रही है, खालका, ये मंगला से लेकर खालकाबाद तक, ये जो है यहाँ से हमारे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया। फिर इसके बाद यहाँ ये खूबसूरत एक में आपको हॉस्पिटल नज़र आएगा, मीरपुर DHQ, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दी। यहाँ सबसे बड़ा कैद जो था वो मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि मंगला डैम बनने से झील बन गई, यहाँ कब्रस्तानों के लिए जगह नहीं थी। हमारी उस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने हज़ारों कनाल जो है रकबा वो कब्रस्तान के लिए दिया, सिर्फ मीरपुर के अंदर नहीं, बाकी सेक्टर्स जो हैं उनको दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो रुखसार साहब मौजूद हैं और हल्का LA4 से इनका ताल्लुक़ है और सिटिंग मिनिस्टर भी हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे मौजूदा इलेक्शंस के हवाले से कि ये इस इलेक्शंस को कैसे देख रहे हैं और इनकी जो जमात है उसके जीतने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। देखें जी, आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा तामीर व तरक्की के हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमारा बजट डबल किया था 2016-17 में, और हमने उसके हवाले से जो है वो जो मेन रोड हैं आज़ाद कश्मीर की वो पूरी आज़ाद कश्मीर में बना दी हैं। उसके अलावा लिंक रोड्स और तालीमी अदारे हेल्थ में हमने काम किया है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में हमने काम किया है। बात यह है कि जब हमने इतना काम किया हुआ है, मेरे सिर्फ अकेला जो मेरा हल्का है जो ज़लज़ले से डैमेज भी हुआ था, वहाँ पर हमने 2.5 अरब रुपए के काम करवाए हैं। और बात यह है कि अगर 2.5 अरब रुपए के हमने काम करवाए हैं तो लोगों के दिलों में ये बात है कि इंशाअल्लाह लोग हमें वोट देकर कामयाब करेंगे। और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है आप देखेंगे वो हर तरफ कामयाबी ले रही है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो कैंडिडेट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे एक कैंडिडेट जो हैं वो गए हैं दूसरी पार्टी में, लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं। सर, ये PDMA का क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर? PDMA का मैं नहीं बता सकता कि क्या असर पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि PDMA का अपना वहाँ पर मजाज है, आज़ाद कश्मीर के लोगों का मजाज डिफरेंट। दूसरा सर ये कि ज़लज़ले में जो नुकसान हुए और दूसरी जमातों के जो रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या PTI के, वो कहते हैं जी कोई एक पैसा भी किसी को रिलीव नहीं दिया गया, यहाँ पे किसी की इमदाद नहीं की गई। देखें, बात यह है कि हमारी यूनियन काउंसिल स्माल शरीफ जो थी वो डैमेज हुई थी, और मैं अपने लोगों को क्रेडिट देता हूँ जो आज़ाद कश्मीर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अरबों रुपये यहाँ पर भेजे, और उसमें मुहैयर हज़रात ने भी। आज आप बताएं कितने लोग जो हैं वो टेंटों में बैठे हुए हैं? चंद लोग होंगे, 10 हूँ, 20 हूँ, 30 हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि मकान लोगों ने बना लिए। दूसरा मसला ये है कि हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने हमें कोई एक कौड़ी भी नहीं दी, और वो उसने बिल्कुल हमें मीरपुर ज़िले को नज़रअंदाज किया। मीरपुर में यहाँ पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म और लोगों ने भी बात की कि हमें फ़ंड दें, लेकिन उसने नहीं दिया। हमने अपनी ADP से, जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, हमने उसमें से जो है 1 अरब रुपया जो है अपनी सड़क, क्योंकि सड़क ही हमारी ख़त्म हो गई थी जो नहर ऊपर जेलम वाली है, उस पर अभी अगले 1 हफ़्ते के बाद एसफॉल्ट पड़ने वाला है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बेसिकली 1 अरब रुपया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का आगे पीछे से करके एक सड़क के लिए देना, ये हमारे लिए बड़ी खुशानद बात थी, वो हमने कर लिया। सर, ये पुल क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा? कौन सा? मंगला डैम वाला। मंगला डैम वाला आप किसी और से पूछें, ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, इसमें हमारा कोई नहीं। लेकिन इलेक्शन हम बड़ी लीड से खड़ी शरीफ की जो सीट है वो जीत रहे हैं, और हमारे मुखालफिन जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ये हमारा मुकाबला इंशाल्लाह नहीं कर सकते। अल्लाह के फजल व करम से राजा फारूक हैदर की क़यादत में हम ये इलेक्शन बड़ी लीड से जीतेंगे। है तो एक भी नहीं इस काबल, चांस तो तकरीबन ज़्यादा बनने में पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अंदर, ठीक है जी, क्योंकि कोई अस्पतालों कोई खास करी गया असली सहूलत नहीं, जो मरीजों नाल जो लोकीन लोग होने हस्पताल जलील ख्वार होने पे। तो राजा फारूक हैदर साहब भी मैं एक पैगाम देना चाहना कि जनाब ये तुसा इस हुकूमत की 5 साल हुकूमत मीरपुर आज़ाद कश्मीर ने कोई ढिले ना काम नहीं किया। बाकी है हॉस्पिटल देखो, ये लोग कितने हस्पताल हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने लोग परेशान हैं, ठीक है जी। थोड़ा जहा सेहत कार्ड की तरफों लोगों की बेनीफिट मिलया, लेकिन बस गुजारा होने लगे लोगों का, तो मजबूर लोग हैं, बेबस लोग हैं इतने। तो बाकी यही पैगाम देना चाहना राजा फारूक हैदर साहब भी मैं कि तुसा साढ़े आज़ाद कश्मीर वास्ते किसी जगह भी हॉस्पिटल के अंदर कोई तुसा सहूलत नहीं दी। मुलाजमीन भी हस्पताल मुलाजमीन लोग हैं जोड़े उन्होंने भी जाना दित्तियां, उन्होंने माँ प्यो कोरोना की वजह तो शहीद होए, फोत होए, ठीक है जी, उनकी भी कोई सहूलत नहीं मिली। तो तहरीक इंसाफ तो अभी आई है, पहली दफ़ा आई है, इसका तो नहीं पता। तो नून लीग वालों ने हमारे हल्के में तो काम करवाए हैं। वो कहते हैं घोड़ा जो होता है
वो जिसके हाथ में डंडा है उसका होता है। तो ये किधर है, इधर कौन से आज तक इलेक्शन हुआ है? बरादरी पे चलता है, चौधरी बरादरी है, अब ये गुजर बरादरी है। इन्होंने कस्में खाई ने हमने गुजरना नहीं पाना, जिथे बाप देसी उथे देसा। ठीक है, तो इधर बरादरी चलती है। मैं तो नहीं कहता दिस इज इलेक्शन। ट्रू इलेक्शन वो होते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक को पार्टियाँ हैं ना, और टू पार्टी दो होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हमारे हर पार्टी ने अपना एक इशू बनाया हुआ है, ना एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, सड़क के ठेके दे सकते हैं, बाकी क्या है इसमें। हमने सुना, वैसे हमारी रिहाइश तो ज़्यादातर इंग्लैंड में ही है, लेकिन अभी देखते हैं पीटीआई की यहाँ पर हुकूमत के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपका ताल्लुक मतलब है तो यहाँ से, लेकिन आप यूके में सेटल्ड हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनके लिए कौन सी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेहतर इकदाम उठाए? अभी तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं। देखते हैं, इनको ट्राई करते हैं। अभी पहले तो 10-10 साल 15-15 साल बाकी सबको तो ट्राई किया, अभी इंशाल्लाह इनको देखते हैं कैसे होते हैं, वरना फिर नई कोई चॉइस आनी चाहिए सामने। देखते हैं किसको फिर आगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे हमने बातचीत की, उनकी राय भी आप तक पहुंचाई, और यहाँ की जो हमारी जनरल पब्लिक है, आम आवाम है, वो इस इलेक्शन को लेकर उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, किस पार्टी के हक़ में ज़्यादातर लोग हैं, वो भी आप तक पहुंचाई। बाकी फ़ैसला तो हमारे देखने वाले ही करेंगे। इसके साथ ही वसीम कुरैशी को यहाँ से मीरपुर से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई जगह से नए मौजू के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।